Hello guys, today we are going to study about pair of linear equations in two variables. Pair of linear equations in two variables. For class 10. First of all, we study about linear equation in the form of a1x b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0। आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन रहेंगी जो इस फॉर्म में होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन होगी आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, आपको इनका रेशियो कंपैरिजन करना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 को कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन करने के बाद आपको बताना है ये लाइन कोइंसिडेंट होंगी, पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। ये कंपैरिजन के थ्रू आप पता कर सकते हैं जैसे आप कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ 5x माइनस 4y इक्वल टू प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। हम अब देखो ये जो लीनियर इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, ये इस फॉर्म में है। आप देख लो a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में ये सेकंड इक्वेशन है। इसमें जो आपको कोफिशिएंट दिख रहे हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है तो a1 की वैल्यू 5 होगी, ये b1 हो गया और c1 हो गया आपका 8, a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू आपकी -9 होगी। विद सिंबल विद साइन आप वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, तीनों को कंपैरिजन करोगे a1 की वैल्यू है 5 कोफिशिएंट ऑफ x और a2 की वैल्यू है 7, b1 की वैल्यू है -4, b2 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू है 8 और c2 की वैल्यू है -9। तो आप देखेंगे अगर आप इनको काटते भी हो डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर में आप काटते हो इनको 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये वैल्यू आपकी हो गई -2/3 और ये वैल्यू है आपकी 8/-9। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में ही a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है। मतलब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के रेशियो से बिल्कुल अलग आ रहा है, दोनों अलग चीजें आ रही हैं। तो जब इस कंडीशन को कोई फॉलो करते हैं दो इक्वेशंस, तो उस कंडीशन में उस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। कैसे सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में जो लाइन हमेशा होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है। अगर कोई इक्वेशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 इस कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब तीनों रेशियोज इक्वल आते हैं, तो जब तीनों रेशियोज इक्वल आते हैं तो वहां पे आपके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और उस कंडीशन में अगर आपका ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ हमेशा कोइंसिडेंट होगा। क्या होगा? कोइंसिडेंट। थर्ड ये सेकंड कंडीशन होगी, ये फर्स्ट कंडीशन होगी और थर्ड कंडीशन होगी आपकी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। स्टार्टिंग के दोनों रेशियो इक्वल आते हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आता है और c1 अपॉन c2 डज नॉट इक्वल टू आता है। तो जब इस कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो इस कंडीशन में दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे और उसका जो ग्राफ जाएगा वो पैरेलल लाइंस होगा। कैसा होगा? पैरेलल लाइंस के तौर पे होगा ऐसे का ग्राफ। ठीक है, तो तीन कंडीशन आपके ग्राफ की होगी। आप कंपेयर करेंगे किसी भी दो इक्वेशंस को। ये गिवन इक्वेशन है, इस टाइप से आपको इक्वेशन दे दी जाएगी। इन गिवन इक्वेशंस में आप रेशियो कंपैरिजन करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को कंपेयर करेंगे। वो वैल्यू पुट करने के बाद आप देखेंगे कि वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो
यूनिक सॉल्यूशन और लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। अगर वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 को फॉलो कर रहा है तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे और लाइन कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट मींस होता है कि एक लाइन अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी भी उसी के ऊपर उसके सारे पॉइंट को फिल कर रही है तो उसे कोइंसिडेंट कहते हैं। और थर्ड कंडीशन है a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल आता है और c1/c2 के डज नॉट इक्वल आता है तो उस कंडीशन में उस लाइंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे और वो लाइन हमेशा पैरेलल जाएंगी, ये ऐसे पैरेलल होके जाएंगे ग्राफिकल कंडीशन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉपिक।